हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल रिसर्च होम में। दोस्तों आज मैं आपके अब तक काफ़ी पहले जॉब्स अपडेट कर रहा था जॉब के लिए, लेकिन हो रहा क्या था कि जॉब्स अपडेट करने में जो इंटरव्यू फेस कर रहे थे, इंटरव्यू फेस करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी स्टूडेंट्स को। तो मैं दोस्तों आज उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका ले गया हूँ, जो कि इंटरव्यू फेस करते वक्त आपको ना फेस करना पड़े, प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। होता है क्या दोस्तों कि मैं जॉब्स तो अपडेट कर देता हूँ, लेकिन इंटरव्यू देते वक्त उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत शॉर्टकट, जो वो बता नहीं पाते। जैसे एज ए बिलिंग इंजीनियर के लोगों से किसी भी कॉलम की, किसी भी एक्सट्रक्शन मेंबर की कटिंग लेंथ पूछ ली जाती है, तो वो उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अपने निकालने लग जाते हैं 2a + b + 10d 2d - 3d एक्सेट्रा। लेकिन अब मैं आपके लिए जो ना कटिंग लेंथ का एक बहुत छोटा सा बेसिक सा एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें क्या होगा, मैं आपको 1 बाय 1 हर कॉलम की जो कटिंग लेंथ होगी वो कटिंग लेंथ आपको निकालना बताऊंगा। दोस्तों मेरे टॉपिक का नाम ही है टाइप्स ऑफ रिंग, टाइप्स ऑफ रिंग एंड कटिंग लेंथ। होता क्या दोस्तों, हमारी रिंग जो होती है, हमारी रिंग कई तरीके की होती है। जैसे होगी हमारी स्क्वायर रिंग, हमारी जो रिंग होती है स्क्वायर रिंग होती है, ट्रायंगल रिंग होती है। जैसे एक रिंग होगी है स्क्वायर रिंग, दूसरी रिंग होती है ट्रायंगल जिसे बोलते हैं समोसा रिंग। एक रिंग होती है दोस्तों हमारी डायमंड रिंग, एक दोस्तों होती है हमारी स्क्वायर रिंग, एक होती है दोस्तों हमारी ट्रेपेजोइडल रिंग, जिसे हम ट्रेपेजोइडल रिंग कह देते हैं। तो मैं दोस्तों आज आपके सामने जो डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 हर रिंग का आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों रेक्टेंगल रिंग के बारे में, रेक्टेंगल रिंग या स्क्वायर रिंग के बारे में। तो वही दोस्तों आज मेरा टॉपिक है पहला, रेक्टेंगल और स्क्वायर रिंग, इनकी कटिंग लेंथ हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों सपोज दैट कि हमारे पास कोई कॉलम है, ओके, कॉलम है जिसका साइज XYZ AB कुछ भी है। सपोज दैट उसका साइज सब, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 600 बाय 450 है। अब आपके सामने एग्जाम्पल है कोई भी कि कॉलम का साइज AB है और आपको क्या करना है, उसकी कटिंग लेंथ निकालनी है। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए अब आप क्या करने लग जाएंगे, देखो मैं जिस लेवल पर आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत से यूट्यूब चैनल देखे होंगे, सब चीज देखे होंगे, लेकिन उसमें क्या है, आपको सब चीज बताते हैं कि उसका पेरीमीटर होता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इंजीनियर है आप लोग, मैं भी इंजीनियर हूँ, तो आपको पता होगा पेरीमीटर निकलता है। तो हम क्यों इतने बड़े बियॉन्ड, इतने बड़े एक्स्ट्रा चीज में जाए कि इसका पूरे का पैरामीटर निकालें, ABCD सिंपल मैथमेटिक्स करें। हम क्या करेंगे, इसको एक उंगलियों पे टिप्स, जो उंगलियों पे टिप्स होती हैं उस पर हम इसको याद कर लेते हैं और कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं। ओके दोस्तों, सपोज दैट मेरे पास कोई भी एक कॉलम है, ठीक है दोस्तों, जिसका साइज AB है। ओके, मैं आपको पहले बता दूं कि ये A और B जो साइज है वो इंटरनल रिंग का साइज है। ये कोई कॉलम है, ठीक है, सब जानते हैं कॉलम का जो क्लियर कवर होता है 40 mm होता है। मैं ज्यादा इतना डीप में नहीं जाऊंगा कि आपको क्लियर कवर, नॉमिनल कवर, ये सब चीज बताने में आपका टाइम बर्बाद करूं। मेरा मेन मकसद है कि आपको सिंपल तरीके से कॉलम की जो रिंग की कटिंग लेंथ होती है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों कॉलम का कोई साइज है, ठीक है, अब इसकी 2 डायमेंशन होती है रेक्टेंगुलर की, A और B। दोस्तों A होगी, B होगी। ए कैसे निकालिए मैंने दोस्तों, जो भी कॉलम का साइज है आप उसमें से जो क्लियर कवर दिया हुआ है उसे घटा दीजिए दोनों तरफ से। जैसे ये ए वाला साइज होगा तो ये ए वाला जो डायमेंशन होगी कितनी होगी, ये कवर घटेगा इसमें से, जो भी उसका एक्चुअल साइज होगा ये घटेगा। जो बी होगी, बी में भी से क्या होगा, ये कवर घटेगा इसका 40 mm वाला, ये कवर घटेगा। तो ए और बी डायमेंशन निकाल ली। पैरामीटर कर लिया दोस्तों, इसका पैरामीटर स्क्वायर का रेक्टेंगुलर क्या होता है, 2a + b होता है। तो हमने 2a + b कर लिया। अब देखो क्या होता है, ये भी आप सब लोग जानते हैं 10d होता है। कितना 10d हो रहा है दोस्तों, जहां पर हमारी ये रिंग मुड़ रही है दोस्तों, ये होता है हमारा 10d से बोलते हैं, 10d से बोलते हैं। तो कितनी बार मुड़ रही है, ये 2 बार मुड़ रही है दोस्तों। ये हो जाएगा 2 × 10d। ओके, अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हम सब जानते हैं बैंड डिडक्शन होता है। बैंड डिडक्शन क्या होता है, 45 डिग्री पे क्या होता है, 1d होता है।
90 डिग्री पे क्या होता है 2D होता है, और 135 डिग्री पे क्या होता है 3D होता है। अब यहां पर जो हमारी ये जो रिंग है, आप सब लोग देख रहे हैं, ये रिंग हमारी कितने डिग्री पे बेंड हो रही है, ये डिग्री पे बेंड हो रही है दोस्तों 90 डिग्री पर, ये 90 पर, ये 90 पर। तो कितनी बार 90 पे बेंड हो रही है दोस्तों 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स में बेंड कितना डिडक्ट होता है 2 टाइम्स। अब आ जाते हैं दोस्तों, यहां पर क्या होता है, यहां पर 130 डिग्री 135 डिग्री ये हमारे यहां पर बेंड होता है। ये कितनी बार बेंड होगी दोस्तों, एक बार इधर से आएगी ये बेंड होगी, एक बार इधर से आएगी तो ये बेंड होगी। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3D, क्योंकि 35 डिग्री पे क्या होता है 3D माइनस होता है। बस इसको क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2A प्लस बी, 2 इंटू ये 10D हो जाएगा, ये 6D, 3 इंटू 6D, 2 इंटू 6D, ये 2A प्लस बी क्या हो जाएगा 20D, 6 12D, तो बस क्या हो जाएगा 2A प्लस बी 8D। ये है सिंपल सा तरीका दोस्तों, किसी भी रेक्टेंगुलर रिंग को निकालने का सिंपल सा तरीका ये है। आप कोई भी रिंग हो, किसी भी डाया की हो, रेक्टेंगल दी हुई है, सीधा उसमें लगाइए 2A प्लस बी प्लस 8D। अब जब, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम बीबीएस बनाते हैं तो बीबीएस बनाने के लिए अब हमारे पास क्या, हम ये तो करेंगे नहीं कि उसकी हर एक डायमेंशन को जोड़ेंगे 10D 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 करेंगे। सिंपल सा एक तरीका जो मैंने बताया उसको कि क्लियर कवर हटाइए, उसमें से जो उसके साइज दिया हुआ है उसको A मानिए, दूसरे में से घटाइए उसको B मानिए, दोनों को जोड़िए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 टाइम्स और 8 इंटू डाया ऑफ मास्टर रिंग, बस इतना कर दीजिए, वही उसकी दोस्तों कटिंग लेंथ निकलेगी। बाकी आप सब जानते हैं 90 डिग्री पर हमारा 1D 2D होता है बेंड, 45 डिग्री पर 1D होता है, 35 डिग्री पर 3D होता है। किताबों में सब पढ़ा है, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। मैं भी अगर क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता हूँ, रिंग से रिलेटेड पूछता हूँ तो बैंड डिडक्शन ही पूछता हूँ। मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ज्यादातर बैंड डिडक्शन का ही पूछता हूँ। तो 45 डिग्री पर 1D होता है, 90 डिग्री पर 2D और 130 पर 3D होता है। ये जो है दोस्तों डाया है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अब हम इसमें से एग्जाम्पल एक समझ के आपकी कटिंग लेंथ का बता देते हैं, कैसे सिंपल कटिंग लेंथ निकालनी है। देखिए दोस्तों, मेरे पास जैसे कोई कॉलम है, ठीक है, उसका साइज है 600 बाई 450 एमएम पे कॉलम है, उसकी कटिंग लेंथ निकालनी मास्टरिंग की। दोस्तों बहुत इसमें भी बहुत डीप में जाना पड़ता है कि कटिंग मास्टरिंग होगी, इंटरनलिंग होगी, हुक्स होगी। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ ये मास्टरिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो हमारी ये मास्टरिंग है, जो ये डॉटेड जिसपे मैं लाइन फेर रहा हूँ, ये दिखाई जा रही है। इसके अंदर जो दिए हुए दोस्तों, ये हमारे स्टील दिया हुआ है, ये स्टील जो होता है। कॉलम में क्लियर कवर 400। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ये ए और बी कैसे निकला है। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले उसकी ए और बी डायमेंशन सेट कर लीजिए। ए और बी डायमेंशन क्या है, ए क्या होगा 600 इसका साइज दिया हुआ कॉलम का, एक 40 का कवर इधर से घटा दीजिए, 40 का कवर इधर से घटा दीजिए। ओके, घटाने के बाद क्या आएगा 520 आएगा। ये मैंने कैलकुलेशन इसलिए पहले करके रखी हुई दोस्तों, मैं बहुत लंबी वीडियो इसको बनाना नहीं चाहता। मेरा मेन मकसद ये है कि आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हम कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। और ये उनके लिए बहुत जरूरी है जो बिगिनर्स हैं, जो अभी अभी इस लाइन में आए हैं। बाकी जो लोगों का एक्सपीरियंस है उनको तो पता ही कैसे निकलती है, लेकिन मेरा मेन मोटिव है जो हमारे न्यू कमर्स इंजीनियर है जो इस फील्ड में आते हैं, उनको ये वीडियो समझ में आ जाए। बी डायमेंशन निकालनी दोस्तों, 450 में से कवर घटा दिया। पहला मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, ए और बी निकालना दोस्तों। ठीक है, ए और बी में से साइज 650 माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर 1 2। ओके, दूसरा था मेरा बी, दूसरे का साइज पकड़ो, 40 घटाओ 370। अब आपके पास 2 डायमेंशन आ गई, एक आ गई 520, एक होगी 370, जिसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं।
अब कटिंग लेंथ निकालनी है। अब आप ऐसे नहीं करोगे कि इसको 520 ए प्लस 520 ए प्लस 520 ए प्लस 520 ए 400 370 ए 370 ए 520, ऐसा मत कीजिए कुछ भी। जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ बताया था, ये फॉर्मूला सिंपल उठाइए, सीधा पुट डाउन कर दीजिए। 2a प्लस बी प्लस 8 इंटू डाया, सिंपल। 2a और b क्या, 520 370, 8 जोगा तो आएगा। डाया ऑफ रिंग 8 mm, ये 8 mm है, 10 mm भी है, 12 mm, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर डाया कितना भी हो सकता है। ओके, सिर्फ आपको ये दोनों को जोड़ दो, 890 आता है, 8 इंटू 8 64 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1780 आएगा, प्लस 64 1844 आ जाएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे और इसको बराबर करते हैं, लमसम में कर देते हैं, तो 1840 mm की इसकी कटिंग लेंथ आएगी और मीटर में निकालना है तो 1.84 मीटर आएगा। आप देखो दोस्तों, अगर आपको पता होता कि ये सिंपल सा तरीका है निकालने का, तो आप सिंपल सा निकालो। कॉलम का साइज लो, क्लियर कवर घटाओ, दोनों को जोड़ो, 8 इंटू डी कर दो। बहुत से क्या कहते हैं जी इसमें 11D होता है, बहुत से कहते हैं जी 13D होता है, बहुत से कहते हैं जी 20D होता है। ये कुछ भी नहीं होता, मैं सिंपल आपको बताता हूँ। जो होता है वो 8D होता है और कुछ नहीं होता। ये मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, आप इसको मार्क कर लीजिए और कहीं भी इसको चैलेंज कर दीजिए। यही इसका फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ फिर से, 2a प्लस बी प्लस 8 इंटू डाया, ये होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल रिंग निकालने का फॉर्मूला। आप इसको कहीं भी चैलेंज कर दीजिए और इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि भाई कॉलम की रिंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल बोलो जी, 2 इंटू इसकी पैरामीटर प्लस 8 इंटू डी, सिंपल। कैसे ड्राइव हुआ यहां मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपके लिए रहेगा। बाकी वीडियो में मैंने 1 by 1 एक्सप्लेन कर दिया है। मैं फिर से आपको, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इंजीनियरिंग की हर छोटी छोटी नॉलेज उंगलियों पर रटी हुई होनी चाहिए। दोस्तों अब आने वाले टॉपिक में जो डिस्कस करूंगा, जिसे बोल देते हैं हमारे समोसा रिंग भी बोल देते हैं, ट्रायंगल रिंग, समोसा रिंग, ये भी बोल देते हैं। इसकी कटिंग लाइन निकालने का शॉर्टकट क्या है। उसके बाद हमारी डायमंड रिंग आएंगी, मैं इस पर भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। उसके बाद आता हमारा सर्कुलर रिंग, फिर ट्रेपेजोइडल रिंग आती है, फिर एक और आता है दोस्तों हमारी हेलिकल रिंग जो होती है। ये इस तरीके से हेलिकल रिंग बनती है इनके। तो सबके मेरे पास टॉपिक्स है आपको दोस्तों, 1 by 1 में आपको हर रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं वो सिंपल बताऊंगा। तो आया दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब आपका छोटा सा मैं एग्जांपल और ले लूं। अगर यहाँ पे मैं कह दूं कि जी 900 का कॉलम है और ये मान लो 850 का कॉलम है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन कीजिए, 850 में से घटा दीजिए 80, ये बच जाएगा आपका 770 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 820 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, सिंपल रिंग का चेंज है। बस आपको कुछ चेंज नहीं करना। आपका जो इसमें दोस्तों चेंज होगा वो ये होगा कि मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको बता देता हूं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 8 इंटू डाया। डाया जो होगा वो हमारा रिंग का डाया होगा, रिंग्स डाया होगा। ये 8 mm हो, 10 mm हो या 12 mm हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सीधा यहाँ उठाना है, यहाँ डाया की जगह मल्टीप्लाई कर देना, सीधा आपका फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए। आपका ही अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों। बेसिक नॉलेज, सिविल इंजीनियर से जुड़ी हुई हर छोटी छोटी नॉलेज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आने वाली वीडियोस में मेरे और भी टॉपिक होंगे जो कटिंग लाइन से रिलेटेड होंगे, बीवीएस से रिलेटेड होंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।